जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं आपको तीसरे पे कमीशन से लेकर 8वें पे कमीशन तक की एक एक डिटेल टेबल दिखाऊंगा, चार्ट दिखाऊंगा। ध्यान से देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हम हर अपडेट आपको टाइम से टाइम पहुंचा सकें। तो चलो साथियों, मैं वीडियो शुरू करता। तो 6 CPC से लेके 8 CPC तक तीनों पे कमीशन की मैं बात करूंगा। और मैं बात करूंगा कि किस आधार पर हमारी सैलरी फिक्स होती है, किस तरह फिटमेंट फैक्टर सेट होते हैं और किस तरह से नई बेसिक सेट होती है। इन सभी विषयों पे मैं डिटेल में बताऊंगा, टेबल दिखाकर समझाऊंगा। सिपाही से लेकर ऑनरेडी कैप्टन तक किसकी सैलरी में और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, मैं टेबल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। और फिटमेंट फैक्टर क्लियर हो चुका है कि 2.28 फिटमेंट फैक्टर इस पर निर्धारित किया गया है। और जैसा कि आपको अवगत है कि इस कमेटी का भी गठन हो चुका है और पे कमीशन पर अति शीघ्र काम शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे 8वें पे कमीशन की परमिशन के बारे में। तो अनुमानित 8वें वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स तालिका कितनी वृद्धि। 8वां वेतन आयोग जिसका गठन अभी होना है को वेतनमान और भत्ते संशोधित करने के मामले में 7वें वेतन आयोग द्वारा विकसित वेतन मैट्रिक्स तालिका का पालन करना होगा। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तालिका में जितने भी ये पॉइंट हैं, एक एक करके इन सभी पॉइंटों पे मैं बात करूंगा और एक एक पॉइंट को आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये बिल्कुल संशोधित टेबल है, पे मैट्रिक्स के हिसाब से है, तो इसको मैं एक एक करके बताऊंगा। अभी देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेतन मैट्रिक्स तालिका की उत्पत्ति। तो 7वें वेतन आयोग ने एकल पृष्ठ सारणीबद्ध प्रारूप में वेतन मैट्रिक्स विकसित किया है, जिसमें 40 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सभी वेतनमान और वार्षिक वेतन वृद्धि शामिल है। पदोन्नति के कारण वेतन तय करना या गणना करना बिना किसी अंक गणितीय गणना के किसी भी स्तर पर मूल वेतन को 2.28 से मल्टीप्लाई करते हुए आपके वेतन को सेट किया जाए। मिनिमम कम से कम 41,000 से शुरू होगी। आगे मैं इस बारे में आपको डिटेल में और इसीलिए आगामी वेतन आयोग के पास वेतन संशोधन के लिए वेतन मैट्रिक्स तालिका को संशोधित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अनुमानित 8वें वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स तालिका अभी तक गठित होने वाले वेतन आयोग को 7वें वेतन आयोग की पद्धतियों का अनुसरण करना होगा। परमिशंस क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। गठन अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ गठन के प्रयास किए जा रहे हैं और सूचित किया जा रहा है गवर्नमेंट को कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू किया जाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। तो फिटमेंट फैक्टर रहेगा इसका कि हमने पहले ही मान लिया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो सकता है। तो इस रिपोर्ट को पढ़ें। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि तदनुसार वेतन मैट्रिक्स में सभी स्तरों की कोशिकाओं की 2.28 से गुणा किया जाएगा, जिससे 8वें वेतन आयोग के लिए वेतन मैट्रिक्स प्राप्त होगा। यदि 8वें वेतन आयोग वेतन संशोधन के लिए वेतन मैट्रिक्स प्रारूप के साथ जाने का निर्णय लेता है तो उसे वेतन मानों के लिए एक नया प्रारूप विकसित करने के लिए अधिक गणना प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं हो। यानी बहुत शॉर्ट टर्म है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से लागू करना तो सीधा 7वें पे कमीशन की पे मैट्रिक्स टेबल को
उठाइए और उसको सीधा इस फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर। अब हम देखते हैं 7वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स और इसकी विशिष्टता। यानी सीधा आपने 7वें वेतन आयोग को उठाओ और उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.28 से डिवाइड कर दो। तो 7वां वेतन आयोग बिना किसी गणना के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन तय करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहता था। इसलिए आयोग ने स्तरों और कोशिकाओं के साथ एक, अगर ऐसा नहीं हुआ 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स को नहीं लिया तो इतने शॉर्ट टर्म्स में ये बहुत मुश्किल है कि 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू किया जा सके, क्योंकि लगभग 1 करोड़ से ऊपर के कर्मचारी हैं, सभी की पे फिक्स करनी है, सभी की जो है उन्होंने गणना करनी है और फिटमेंट सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है और सरकार के पास अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है। अब जो 7वां पे कमीशन आया था उसकी विशेषता क्या थी, पहले इसे भी तो जाने कि इसकी विशेषता क्या थी। तो इसमें मैंने बताया कि कोशिकाओं के साथ एक सारणीबद्ध स्तंभ विकसित किया था और इसे वेतन मैट्रिक्स नाम दिया था। अब ये आगे देखिए, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि वेतन मैट्रिक्स के छठे सीपीसी वेतन ढांचे को कैसे प्रतिस्थापित किया। तो जो छठा वेतन आयोग है, छठा सीपीसी के गठन के समय लगभग 35 मानक वेतनमान अस्तित्व में थे। इनमें से कई पूर्व संशोधित वेतनमान छठे सीपीसी द्वारा विलय कर दिए गए थे, जिससे 19 ग्रेड प्राप्त हुए और 4 अलग तो वेतनमान छठा सीपीसी द्वारा विलय कर दिए गए थे, केवल उनमें 19 ग्रेड प्राप्त हुए और 4 अलग अलग वेतन बैंडों में फैले हुए थे। साथ ही 4 अलग अलग स्केल भी थे, जिनमें सचिव समकक्ष के लिए एक शीर्ष स्केल यानी निश्चित और कैबिनेट सचिव समकक्ष के लिए यानी निश्चित के लिए एक स्केल शामिल था। तो ग्रेड वेतन की अवधारणा को फिटमेंट फैक्टर के रूप में बनाया गया। अब जो 4 वेतन बैंडों में बांटा गया था वो कौन से थे, हम इनको दिखाते हैं, एक एक करके आप देख लीजिए। तो सबसे पहले चयनित के बाद सिविलियंस व्यवस्था में वेतन संरचना में 15 ग्रेड वेतन स्तरों के बाद 4 वेतन बैंड शामिल है। साथ ही 4 स्टैंड अलोन स्केल अर्थात HAG स्केल, HAG प्लस स्केल, शीर्ष स्केल, निश्चित और कैबिनेट सचिव की स्केल निश्चित, जैसे कि नीचे तालिका में दिखाया गया है। अब मैं तालिका दिखा रहा हूँ, छठे जो सीपीसी की वेतनमान की तालिका है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, आप स्क्रीन पे ध्यान से देखें। पे बैंड इन्होंने 1 किया था 5200 से लेके 20,200, यानी कि पे की जो स्केल है वो इन्होंने फिक्स की थी। और ग्रेड पे इन्होंने लगाई थी 1800 रुपये और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड पे 1800, सेकंड 4200 और थर्ड ग्रेड पे 5400 और लास्ट में इन्होंने लगाई थी 8700 रुपये। ये मैं छठे वेतन पे उसकी दिखा रहा हूँ। और पे बैंड मैंने आपको बता दिया 5200 से 20,000 की पे स्केल इन्होंने रखी थी। अब देखिए इस तालिका में दिखा रहे हैं पे बैंड में 4200, 4600, 4800 और 5400। अब पे बैंड जो 3 है उसके अंदर आया है पे बैंड 3 में 5400। तो साथियों ये जो तालिका है इसमें सब कुछ क्लियर हुआ है कि पे बैंड में कितना किसका था, पे बैंड 2 में कितना था। और तीसरे ने तो पे बैंड जो है लास्ट में तो पहला में बाकी आते हैं, दूसरे के अंदर कैबिनेट सचिव आते हैं, तीसरे में तो भैया सीधा राष्ट्रपति आते हैं या उनके समकक्ष आते हैं। तो ये मैंने तालिका बताई कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं और इस 6 महीने के अंदर इतना जल्दी इसको लागू किया जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक शर्त है, यदि ये 7वें वेतन आयोग की टेबल को लेकर उस पे बैंड